हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। पार्ट परफॉर्मेंस, आधी परफॉर्मेंस। एक है अपनी पार्टी ए और एक है पार्टी बी। पार्टी ए को अपना घर बेचना है, पार्टी बी को वो घर खरीदना है। पार्टी ए पार्टी बी से बोलता है कि तू मुझे 5 लाख रुपए एडवांस दे दे और पोजेशन ले ले। उसके बाद जब तू मेरे को बचे हुए 20 लाख और दे देगा, जो घर का टोटल अमाउंट है 25 लाख वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं तेरे को घर की ओनरशिप भी दे दूंगा। बी ने पहले पार्ट परफॉर्मेंस करी, 5 लाख रुपए दिए, उसके बदले उसको पोजेशन मिल गया। पूरी परफॉर्मेंस बी को क्या करनी थी? 25 लाख देने थे। पूरी परफॉर्मेंस ए को क्या करनी थी? पोजेशन प्लस ओनरशिप देना था प्रॉपर्टी का। लेकिन बी ने यहाँ पे भी पार्ट परफॉर्मेंस करी है, 5 लाख ही दिए हैं, और ए ने भी पार्ट परफॉर्मेंस करी है, पोजेशन बी को दिया है। अब ए के हाथ से घर निकल चुका है, पोजेशन बी के पास आ चुका है, और अब एक बंदा आता है सी, जो ए को बोलता है मैं तेरे को उस घर के 35 लाख रुपए दूंगा। तो अब ए यहाँ पे ग्रीडी हो जाता है। ए सोचता है कि यार इसको 25 लाख में बेच रहा हूँ और अभी बेचा तो है नहीं, टेक्निकली ओनरशिप नहीं दी है, रजिस्ट्री इसके नाम पे नहीं कराई है, तो इसको 5 लाख लौटा देता हूँ और इससे घर लेके सी को दे देता हूँ। तो अब इस सिचुएशन में बी तो बेचारा इनोसेंट है, जो गलती कर रहा है वो तो ए कर रहा है ना, ए लालची हो रहा है। बी ने अपने 5 लाख रुपए दिए, अपनी पार्ट परफॉर्मेंस करी, बचे हुए 20 लाख भी वो देने को रेडी है, बची हुई परफॉर्मेंस करने को भी रेडी है, लेकिन ए यहाँ पे ओनरशिप देने को रेडी नहीं है। तो बी के पास क्या टीपीए के अंडर में कोई राइट है कि नहीं है? तो है राइट, सेक्शन 53A में ही वो राइट दिया गया है। तो भाई अपने को इतना क्लियर है कि बी के पास कुछ तो राइट है सेक्शन 53A के अंडर में इस प्रॉपर्टी पे। बी एकदम असहाय नहीं है, उसके पास 53A का प्रोटेक्शन है। लेकिन किस चीज़ का प्रोटेक्शन? क्या बी को ओनर बना देगा 53A? तो ओनर तो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि बी ने अभी तक अपनी बची हुई पार्ट परफॉर्मेंस करी नहीं है, भले ही वो रेडी हो करने को, लेकिन उसने अभी करी नहीं है। जब तक वो पूरे पैसे नहीं देगा और ए प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर नहीं कर देगा, जब तक बी ओनर तो हो नहीं सकता। तो बी के पास किस तरह का राइट है? बी के पास वो जो प्रॉपर्टी है उसके पोजेशन का राइट है। 53A बी का पोजेशन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन में ही प्रोटेक्ट करता है। वो कंडीशंस हैं, सबसे पहली चीज़ तो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है ना, ए और बी के बीच में 5 लाख प्लस 20 लाख दूंगा, 5 लाख पे पोजेशन मिलेगा, 20 लाख पे ओनरशिप मिलेगी, ये रिटन में होना चाहिए। मतलब बेसिकली एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स ऑफ ट्रांसफर है वो रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ लिखी होनी चाहिए। मतलब ओरली नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा हिसाब, फिर बी के पास कोई राइट नहीं होगा। अगर ओरल होगा तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, कंसिडरेशन दी होनी चाहिए बी ने कुछ। इस केस में बी 5 लाख रुपए दे चुका है, तो ये वाली कंडीशन भी अपनी फुलफिल हो रही है। मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का नहीं होना चाहिए कि ए बी को फ्री में गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है? तो कंसिडरेशन का ये मतलब हो गया। द ट्रांसफरी मस्ट हैव डन सम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सी सम एक्ट करी है? बी ट्रांसफर ही है, बी ने 5 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है? ये वाली कंडीशन भी अपनी फुलफिल हो रही है। द ट्रांसफर ही मस्ट हैव पोजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। जो अपना ट्रांसफर ही है उसको पोजेशन भी मिल गया, तो चलो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। द ट्रांसफर शुड हैव परफॉर्म्ड इज पार्ट ऑफ द डील और इज विलिंग टू परफॉर्म इट। तो ट्रांसफर ने या तो अपनी पूरी डील परफॉर्म कर दी है जो भी उसने अग्री किया था कॉन्ट्रैक्ट में, या वो विलिंग होना चाहिए कि मैं परफॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या डील थी? 5 लाख प्लस 20 लाख दूंगा। 5 लाख इसने सम एक्ट इन फर्दरेंस कर दिए, पूरी डील करने को वो रेडी है, मना नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है 20 लाख रुपए मैं देने को रेडी हूँ। पलटा कौन यहाँ पे? ए पलटा है। ए अपनी पूरी जो डील है वो कंप्लाई करने से मना कर रहा है। तो इस केस में जो बी का राइट है पोजेशन का इस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब ए ऐसा कुछ भी करके पोजेशन वापस नहीं ले सकता जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाए। तो मतलब बी का अपना जो राइट है पोजेशन का प्रोटेक्टेड रहेगा, और ए ऑब्लाइज हो जाएगा कि जो डील फाइनल हुई थी उसके साथ वो गो थ्रू करे। अगर वो गो थ्रू नहीं करना चाहता है तो ए जाए कोर्ट, और कोर्ट जाके प्रूव करे क्यों वो गो थ्रू नहीं करना चाहता है। उसमें भी बी जीतेगा, क्योंकि बी अपनी जगह पूरा सही है। ए बी से पोजेशन छीन के सी को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये पोजेशन 53A प्रोटेक्ट कर रहा है। 53A बोल रहा है कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो पोजेशन प्रोटेक्टेड रहेगा। ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए पूरा इलस्ट्रेशन वगैरह बता के समझाना पड़ा, लेकिन इन दी एंड जिस्ट यही है कि 53A ट्रांसफर ही का पार्ट परफॉर्मेंस करने के बाद पोजेशन प्रोटेक्टेड रखता है। बस इसमें आपको एक दो चीजें और ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ट्रांसफरर विल स्टिल बी द रियल ओनर अंटिल एंड अनलेस द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ रजिस्टर्ड डीड। 53A बी को ओनर नहीं बना रहा है, वो सिर्फ उसका पोजीशन प्रोटेक्ट कर रहा है। ओनर अभी भी ए ही रहेगा। ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब एक रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, उससे पहले नहीं होगी। 53A ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहा है, वो सिर्फ पोजीशन प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज, जो
प्रोवाइजो में लिखिए 53A के, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन हु हैज नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस। ये थर्ड पार्टी की बात कर रहा है। तो प्रोवाइजो यहाँ पे सी को दे रहा है प्रोटेक्शन। सी को कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है? जो यहाँ पे सी है ये 35 लाख में ए को ऑफर कर रहा है प्रॉपर्टी खरीदने को। मान लो ये 35 लाख रुपए ए को दे देता है और ए इसके नाम पे रजिस्ट्री करा देता है, तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि सी की ओनरशिप कैंसिल हो जाएगी, सी के राइट अफेक्ट नहीं होंगे अगर उसको ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ए और बी के बीच में इसके बारे में नहीं पता था तो, और इसने कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी ली है जो कि इसने ली है 35 लाख रुपए दिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में बी के पास पोजेशन है, वो पोजेशन छोड़ेगा नहीं, फिर सी उसको कोर्ट लेके जाएगा, कोर्ट में वो ए को बुलाएगा और फिर पूरा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ऐसे ही प्रॉपर्टी के केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इस केस में जैसे सी की बिना फालतू हेडेक हो गई, सी को बस पता नहीं था कि ए हरामी आदमी है, ए उसके साथ धोखा कर रहा है, वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ऑलरेडी किसी को दे चुका है, वो पैसे दे देता है पूरे के पूरे, पोजेशन उसको मिलता नहीं है, तो तीनों अब कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे। तो बेसिकली 53A का जो प्रोटेक्शन है, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ शील्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरर फॉर प्रोटेक्टिंग योर पोजेशन एंड नॉट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज हु डोंट हैव प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक केस भी है, प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंतमारा टी कंपनी। इसमें एक कंपनी थी जिलैंडर्स एंड कंपनी, उन्होंने एक टी एस्टेट बेचा एस एन रॉय को। एस एन रॉय ने इस टी एस्टेट के बदले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ठीक है, और पोजेशन ले लिया। बाद में जिलैंडर्स एंड कंपनी ने वही एस्टेट दंतमारा टी कंपनी को बेच दी। उन्होंने रीजन दिया कि एस एन रॉय ने बची हुई इंस्टॉलमेंट फर्स्ट तो दे दी थी, फर्स्ट के बाद वाली कोई इंस्टॉलमेंट दी नहीं थी, तो उसने अपना पार्ट परफॉर्मेंस किया नहीं। और एस एन रॉय भी डेढ़ शाणा था, एस एन रॉय ने भी ये वाली प्रॉपर्टी प्रबोध कुमार दास को बेच दी, जो कि अपना यहाँ पे केस वाला है। तो प्रबोध कुमार दास और दंतमारा टी कंपनी के बीच में केस हो रहा है। ब्लंडर सारा एस एन रॉय और जिलैंडर एंड कंपनी ने किया है। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने बोला था कि एस एन रॉय का है ना सिर्फ पोजेशन प्रोटेक्टेड था, अभी एस एन रॉय ओनर नहीं बना था कि वो ओनरशिप जाके दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो एस एन रॉय ने प्रबोध कुमार दास को जो ओनरशिप ट्रांसफर करी है, दैट वाज नॉट वैलिड, वो नहीं कर सकता था। उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, वो चलो जिलैंडर एंड कंपनी का अपन क्लेम मान लेते हैं, हो सकता है झूठा क्लेम हो, तो उसके लिए जिलैंडर एंड कंपनी को एस एन रॉय पे केस करना चाहिए था। और जब तक केस सुलटारा नहीं होता, एस एन रॉय का पोजेशन प्रोटेक्टेड रहता। लेकिन यहाँ पे तो एस एन रॉय ने प्रॉपर्टी ही किसी और को बेच दी, वो तो एस एन रॉय की पावर में ही नहीं है, क्योंकि 53 है, सिर्फ पोजेशन प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली यही वाली जो बात है कि सिर्फ पोजेशन प्रोटेक्ट करता है, वो बात इस केस में बोली गई थी। तो ये थी अपनी सेक्शन 53A की शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक मार दो, यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए मेरा चैनल ज़्यादा ग्रो करेगा। एक कमेंट मार दोगे तो और ज़्यादा ग्रो करेगा। कमेंट में क्या लिखोगे? जो मन में आए लिख दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर टीपीए और डिटेल में पढ़ना है, एकदम सारे केस लॉ वेस लॉ सब एकदम A to Z, तो मेरा यहाँ पे टीपीए का A to Z कोर्स आ जाएगा फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स, और यहाँ पे मेरी टीपीए की फ्री प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो अगर कल कॉलेज के एग्जाम देने हैं और इतना ही लोड है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना टीपीए, तो फ्री प्लेलिस्ट मोर देन इनफ है। लेकिन अगर जुडिशरी एस्पिरेंट और एकदम डिटेल में पढ़ना है और सब कुछ थाली में चाहिए, तो ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।